फिर बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू, अब 1 जून सुबह 6 बजे तक रहेगा लागू। आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में फैसला। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सूबे के हर जिले पर बनाए हुए हैं नजर, जिले के प्रभारी मंत्री से की चर्चा। पूर्व सीएम कमलनाथ के निर्देश, उपचार व्यवस्था में न रहे कोई कमी। चौरई विधायक ने निर्देशानुसार प्रशासन को प्रदान की एम्बुलेंस। और मेडिसिन बैंक बना उम्मीदों का ठिकाना, युवाओं के प्रयासों की हर ओर तारीफ। नमस्कार, आपका स्वागत है सिटी हलचल में और तमाम खबरों के साथ मैं हूं शेख नावेद। आइए अब देखें इन खबरों को विस्तार से। प्रदेश के सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया ने शनिवार को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जिला आपदा प्रबंधन समिति के सदस्यों और अधिकारियों के साथ बैठक ली। बैठक में कोरोना संक्रमण की रोकथाम व वर्तमान स्थिति के संबंध में जिला प्रशासन के अधिकारियों और आपदा प्रबंधन समिति के सदस्यों से चर्चा की गई और जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सर्वसम्मति से 31 मई तक का कोरोना कर्फ्यू बढ़ाने का निर्णय लिया गया, जो 1 जून की सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। बैठक में कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन व पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल के साथ ही जिले के सभी विधायकगण, जिला आपदा प्रबंधन समिति के सदस्य और संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। आपदा प्रबंधन समिति के सदस्यगण सबों का स्वागत। हमारे अधिकारी साथीगण उपस्थित हैं, मीडिया के साथी उपस्थित हैं, आपका भी स्वागत है। माननीय मंत्री जी की अनुमति से सबसे पहले हम लोग वर्तमान जो स्थिति है, इस दौरान प्रभारी मंत्री डॉक्टर अरविंद भदौरिया ने विधानसभा बार अधिकारियों से कोरोना की स्थिति विस्तृत रूप से जानी। साथ ही बैठक में विभिन्न दिशा निर्देश भी मंत्री द्वारा दिए गए। बैठक के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए कोविड प्रभारी मंत्री अरविंद भदौरिया ने बताया कि अब छिंदवाड़ा जिले में कोरोना कर्फ्यू 1 जून सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा इस बार विधानसभा बार कोरोना की समीक्षा करते हुए यह व्यवस्था बनाई जा रही है कि हर एक संक्रमित का विशेष रूप से ख्याल रखा जा सके। इसके अलावा जिले में कोरोना की आगामी तीसरी लहर को देखते हुए भी प्रशासन द्वारा व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं एवं ब्लैक फंगस को देखते हुए भी सावधानियां व संसाधन जुटाए जा रहे हैं। वर्तमान में छिंदवाड़ा में ब्लैक फंगस के अभी तक 3 मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कोरोना काल में पूर्व सीएम कमलनाथ व जिले के विधायकों द्वारा हर संभव मदद के लिए भी मंत्री ने आभार जताया। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग हुई है, उसमें कई विषयों पर चर्चा हुई है। डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी में एक ये निर्णय किया गया कि 31 मई तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। ऐसा क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सभी लोगों ने प्रस्ताव पारित करके एक निर्णय लिया है। अब क्या हमने अलग ढंग से थोड़ा बैठक किया। क्या है, एक ग्रुप में जब बैठक होती है इकट्ठा जिले में तो कई चीज़ें ध्यान नहीं आती, इसलिए हमने विधानसभा अनुसार एक 2 विधानसभा के साथ पॉइंटेड बात की है कि किन किन गाँव में कहाँ किन गांव ग्राम पंचायतों में वार्डों में कहाँ पे 1 पेशेंट है, कहाँ पे 5 पेशेंट है या 5 पेशेंट के ऊपर है, कहाँ 2 पेशेंट है, 3 लोग संक्रमित है। ऐसा पूरा चार्ट बनवाया, उनका हमने माइक्रो प्लान किया। हर बीमार, हर संक्रमित पेशेंट के पीछे एक आदमी की सरकारी की ड्यूटी लगाई। जैसे 28 लोग हैं तो 28 कर्मचारियों को हमने एक के पीछे लगाओ, उसकी ट्रैकिंग करो कि वो कहीं निकल के बाहर तो नहीं जा रहा, परिवार के लोगों को तो नहीं संक्रमित कर रहा है। क्योंकि मेरी इच्छा है कि 0% आ जाए छिंदवाड़ा जिला। इसके लिए हमारे सभी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के लोग, हमारे सभी विधायक लोग, हमारे चुनाव लड़े हुए विधायक लोग, दोनों पार्टी के जिला अध्यक्ष, बाकी सब लोगों ने भी बहुत गंभीरता से इन सब विषयों में कई प्रकार के निर्णय किए। महत्वपूर्ण विषय ये है कि अभी ये हमारा वेव 2 चल रही है। जो चल रही है, लोग चर्चा कर रहे हैं, जो वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं कि कोरोना की वेव 3 भी आ सकती है। तो एडवांस प्लानिंग इन डिटेल प्लानिंग, जिसको कहते हैं पूर्व योजना और पूर्ण योजना, इसके लिए पूरा प्लान किया। यहाँ के कलेक्टर सौरभ जी ने और बाकी सब लोग, SDM सबके साथ हम लोग बैठे थे कि आगे की तैयारी रखो, क्योंकि कभी भी कोई कह रहा बच्चों को संक्रमित हो सकते हैं, तो उसकी क्या प्लान हो सके। बच्चों के लिए अलग अलग प्रकार की योजनाएं बनाना पड़ेगी। 5 साल का बच्चा माँ के अलावा नहीं रह सकता, अकेला नहीं रह सकता, तो उसके लिए नर्सिंग स्टाफ की ट्रेनिंग कैसे हो सकती है, उसके लिए क्या क्या संसाधन मुहैया अभी से क्या हो सकते हैं, वेंटिलेटर का साइज के, बच्चों के साइज का प्लान कर सकते हैं। तो ऐसे कई विषयों पे बहुत अच्छी, बहुत बेहतर चर्चा हुई है।
तो अभी हमारी मीटिंग खत्म हुई, सभी विधानसभा के लोगों को ब्लैक फंगस को लेकर भी चर्चा हुई है। ब्लैक फंगस को लेकर चर्चा हुई है। अभी तो टोटल मिला के 3 पेशेंट हमको छिंदवाड़ा में ध्यान आए हैं। ब्लैक फंगस के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा क्योंकि ब्लैक फंगस जो है ना, उसमें एक इंजेक्शन 5-1 हज़ार का आता है, 6 हज़ार का आता है, 2,500 से कम कोई इंजेक्शन नहीं आता। एक आदमी को पर डे 5 इंजेक्शन लगते हैं। पूरे टोटल उसको ठीक होने में 50, 60, 70 इंजेक्शन भी वेट के अनुसार लगते हैं। उसके लिए भी माननीय सीएम साहब ने इसको भी महामारी के रूप में घोषित किया है और सभी को निःशुल्क इलाज की व्यवस्था भी मध्य प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान करेंगे। तो अभी 3 पेशेंट आए, तो भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर ऐसे सेंटर बनाए हैं। हमारे एक विधायक महोदय ने, हमारे साहू जी ने भी कहा था कि जरूरत पड़े तो छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज को भी प्लान कर सकते हैं। तो देखेंगे अगर पेशेंट की बढ़ोतरी कुछ होती है तो यहाँ पे भी हम उसको योजना करेंगे। अमरावती में पिछले 36 घंटों में एक्सप्लोड हुआ है और ये बॉर्डर यहाँ से लगी हुई है। इस विषय पे भी चर्चा हुई। हमारे कलेक्टर ने बताया कि ऐसा ऐसा करके एक विषय आया अमरावती में, तो वहाँ पे अभी से प्लान करके कैसे वो बॉर्डर रोक सकता है। बॉर्डर सील करेंगे, इधर उधर का मूवमेंट बंद करेंगे, किसी प्रकार से इधर ना आ जाए, उसके लिए भी हम लोग बैतूल और सिवनी जिले की बॉर्डर भी रोकनी पड़ेगी। हम उन कलेक्टर को भी बात करेंगे, बैतूल सिवनी जो भी वहाँ के टचिंग बॉर्डर हो गए। अभी मैं जैसे आधे घंटे में यहाँ से जैसे फ्री हूँगा, मैं उन सबसे भी संवाद करूँगा। एक और विषय आया कि जिन लोगों ने इसमें मदद की है इस कोरोना के काल में, हमारे बंटी साहू जी ने भी एक ऑक्सीजन प्लांट के लिए 18 लाख रुपए प्लस एक अभी शायद सब वाहन भी दिया है। हमारे यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने भी कुछ सहयोग किया है। और भी जो हमारे लोग हैं, समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं, जिन्होंने भी इस कोरोना के महामारी के काल में सरकार की मदद या हमारे समाज की, हमारे कोरोना पेशेंट की मदद की, उन सभी का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। एक प्रस्ताव भी पारित कर दिया सबसे बातचीत करके कि इन सबका भी धन्यवाद। आगे भी इसी प्रकार की सभी लोगों का सहयोग होता रहे। थैंक यू। बैठक में शामिल रहे जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि उनके द्वारा 10 सूत्रीय मांग पत्र बैठक के दौरान सौंपा गया, जिस पर मंत्री द्वारा सहमति प्रदान करते हुए सभी बिंदु माने गए हैं। आज हमने, हमारे सभी विधायकों ने 10 प्रस्ताव हम लोगों ने मेन दिए थे सुझाव के साथ में, उन्होंने मंत्री जी ने पूरे स्वीकार कर लिए। जैसे कि मुख्य हमारा था वाइट फंगस, ब्लैक फंगस, इसमें बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, उस पर उन्होंने प्राथमिकता से ध्यान देकर इसको स्वीकार किया। और सबसे मुख्य आवश्यकता है वैक्सीनेशन की। वैक्सीनेशन को उन्होंने स्वीकार किया कि हम इसको बड़ी मात्रा में छिंदवाड़ा में कराएंगे और छिंदवाड़ा वैक्सीनेशन में प्रथम आएगा। तो मैं इस मामले में कहना चाहता हूँ कि आज जिस प्रकार हमारे सभी साथियों ने जो बात कही, हमारी बात को तवज्जो दी गई, प्राथमिकता दी गई। और आज कमलनाथ जी को धन्यवाद दिया उन्होंने, मंत्री ने, कि माननीय कमलनाथ जी के माध्यम से जिले में जो स्वास्थ्य के लिए चाहे वेंटिलेटर हो, चाहे रेमडेसिविर हो, चाहे हमारा ऑक्सीजन हो, जितनी सामान कमलनाथ जी ने दिए उसके लिए आज मंत्री ने पहली बार धन्यवाद दिया। तो हम भी कहना चाहते हैं कि जिले में माननीय कमलनाथ जी के माध्यम से अच्छा भविष्य में होगा। सभी विधायक, सभी कांग्रेस के साथी हमारे इसमें आगे बढ़ चढ़कर अच्छा काम करेंगे और छिंदवाड़ा जिले को हम कोरोना मुक्त करने के लिए हमारा सभी साथियों का जो प्लान है कमलनाथ जी के मार्गदर्शन में, नकुलनाथ जी के मार्गदर्शन में पूरा करेंगे। मॉनसून पूर्व विद्युत लाइनों के मेंटेनेंस एवं सुधार कार्य के चलते 23 मई दिन रविवार को सुबह 8 से 11 बजे तक राय बेकरी, शिक्षक कॉलोनी, विद्यासागर रेजिडेंसी एवं दूध डेयरी क्षेत्र में विद्युत प्रदाय बाधित रहेगा। कार्य की आवश्यकता अनुसार समयावधि कम या ज्यादा भी हो सकती है। मानसून पूर्व विद्युत लाइनों के रखरखाव एवं मेंटेनेंस हेतु दिनांक 23 मई 2021 को दिन रविवार को राय बेकरी, शिक्षक कॉलोनी, औद्योगिक क्षेत्र, विद्यासागर रेसिडेंसी एवं दूध डेयरी क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी, जिस कारण वहां पे सुधार कार्य किया जाना आवश्यक है ताकि मानसून एवं आगामी महीनों में जो आंधी तूफान से जो होने वाले नुकसान और विद्युत जो आपूर्ति बाधित होती है उसको रोका जा सके। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा प्रदेश के सभी 95 विधायकों को कोरोना महामारी में अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों के स्वास्थ्य केंद्रों में रोगी मरीजों को जरूरत पड़ने पर घरों से अस्पताल लाने ले जाने के लिए अपनी अपनी विधायक निधि से 2-2 एम्बुलेंस प्रदान करने का निर्देश दिया गया था, जिसका परिपालन करते हुए छिंदवाड़ा में जुन्नारदेव विधायक सुनील उइके, पांडुरना विधायक नीलेश उइके के बाद आज चौरई विधायक सुजीत सिंह चौधरी के क्षेत्र
क्षेत्र के लिए एम्बुलेंस की चाबियां प्रशासन को सौंपी गई। जिलाध्यक्ष कार्यालय में जिला क्राइसिस कमेटी की बैठक में शामिल होने आए प्रभारी मंत्री डॉक्टर अरविंद भदौरिया ने जिलाध्यक्ष व एसपी के साथ सर्व सुविधा युक्त बड़ी एम्बुलेंस का निरीक्षण भी किया। जो पड़ेगी दो भी अपन लगा सकते हैं। अच्छा ऑक्सीजन है वगैरह लगा के रखते हैं। इसमें वेंटिलेटर लग सकता है। इस कंपनी गाड़ी टाटा विंगर है। एक और 4 गाड़ी लाइफ सपोर्ट वाली है। बहुत बधाई। ठीक है, ऐसी मतलब तीनों विधानसभाओं के लिए एक पांडुरना की और आई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कोरोना नियंत्रण की रणनीति के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा चर्चा कर मार्गदर्शन दिया। इस वीसी में सभी जिलों के कोविड प्रभारी मंत्रीगण, राज्य स्तरीय प्रभारी अधिकारीगण, सभी संभागीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर तथा पुलिस अधीक्षक शामिल हुए। 3,800 के आसपास पॉजिटिव केस आए हैं, लेकिन 9,000 से ज्यादा स्वस्थ होके भी घर गए। अब हमारा पॉजिटिविटी रेट, समग्र पॉजिटिविटी रेट 5% के नीचे आ गया है। 4.5 के आसपास पहुंच गए। पॉजिटिविटी रेट हमारा ये सिद्ध कर रहा है कि हम नियंत्रण की स्थिति में पहुंच रहे हैं। समग्र पॉजिटिविटी रेट भी और रोज का भी लगातार नीचे जा रहा है। आज कोरोना की समीक्षा करने के लिए छिंदवाड़ा पहुंचे सहकारिता एवं जिले के कोविड प्रभारी मंत्री डॉक्टर अरविंद भदौरिया द्वारा जिले के विभिन्न ब्लॉक मुख्यालय में स्थापित अस्पतालों के लिए कोरोना संबंधी आवश्यक सामग्रियां, जिसमें शामिल 3 पोर्टेबल एक्सरे मशीन व 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का वितरण किया गया। इस दौरान कांग्रेस व भाजपा नेता सहित प्रशासनिक अधिकारी व ब्लॉक मुख्यालयों से आए कर्मचारी मौजूद थे। बढ़ाना पड़ेगा सर, 2 साल का एक्सटेंशन करा दी। कौन सा रखें? आज प्रभारी मंत्री जी का दौरा था माननीय भदौरिया जी का, जो उनके हाथ से 3 एक्सरे मशीन, जो पोर्टेबल एक्सरे मशीन अच्छी क्वालिटी की, ये इनका वितरण हुआ है, जो कि 3 ब्लॉकों में दी गई। एक चौरई में, एक मशीन सौसर में और एक मशीन जनार्दय हॉस्पिटल के लिए भेजी गई है। ये पोर्टेबल मशीन है इसलिए ताकि जो कोविड वाले मरीज हैं उनको वहाँ तक चल के ना जाना पड़े या वहाँ तक शिफ्ट ना करना पड़े जहाँ एक्सरे मशीन लगी हुई है। ये पोर्टेबल मशीन है, इससे बेड पर ही एक्सरे उसका खींच लिया जाएगा ताकि मरीज को जाना यहाँ जाने की आवश्यकता ना हो। इसी तरह से 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है ये भी दिए गए। इसमें से चौरई को 15, मौखेड़ को 20 और हर्रई को 15 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आज प्रदान किए गए। सिटी हलचल की खबरों की श्रृंखला में अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ।
मीटिंग कैंसिल। आई एम फ्री ऑल डे। कहीं चले? प्ले म्यूजिक। New Renault Kiger starts at rupees 5.45 lakh. समस्त सम्मानी ग्राहकों एवं केवल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से ना बदलें। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है। अगर कोई केवल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162 298 001। फोन नंबर है 07162 298 001। ब्रेक के बाद सिटी हलचल में आपका एक बार फिर स्वागत है। सेवा ही संकल्प ग्रुप व औषधि विक्रेता संघ के संयुक्त प्रयास से जिले में मेडिसिन बैंक का शुभारंभ किया गया था। इसी क्रम में आज शहर के 3 मेडिकल में रखे हुए बॉक्स भरकर कंप्लीट हो गए, जिनमें से आज दवाई निकाली गई। छिंदवाड़ा नगर में कोरोना काल में गरीबों की मदद करने का एक अनुकरणीय प्रयास सेवा ही संकल्प समिति एवं जिला औषधि विक्रेता संघ के द्वारा किया गया है, जिसके अंतर्गत इलाज के बाद घरों में बच गई दवाइयों को संकलित कर उन्हें जरूरतमंद गरीबों को निःशुल्क वितरित करवा दिया जाएगा। बची हुई दवाइयों को संग्रहित करने के लिए नगर के मेडिकल स्टोर में ही औषधि संग्रह पात्र रखे गए हैं। सेवा ही संकल्प समिति से जुड़े मजिस्ट्रेट प्रकाश सिंह उइके व औषधि विक्रेता संघ के अध्यक्ष मुनींद्र मनोज चौधरी ने सभी नागरिकों से इस अभियान में जुड़ने की अपील की है। नगर के 17 मेडिकल स्टोर्स में दवाई संग्रह के पात्र रखे गए हैं। सेवा ही संकल्प समिति के राजा राजपूत ने जानकारी देते हुए बताया कि बची हुई दवाई दान करो अभियान को नागरिकों ने अच्छा प्रतिसाद दिया है। अल्प समय में ही नगर के संजय मेडिकल व 2 अन्य दवा दुकानों में दवा संग्रहित करने के डिब्बे भर चुके हैं। इन दवाओं को हमारे द्वारा डिब्बों से निकाला गया है, जिसे अलग अलग करके आगामी दिनों में डॉक्टरों के परामर्श से निःशुल्क जरूरतमंदों को वितरित किया जाएगा। आज की जो दवा लिखी वो चाहिए थी, कल रात को 3 टैबलेट लिखी गई इधर भी लेते जाए, इधर भी बनाओ ना एक दूसरे से। चालू है। हमारे दुकान पे ये डब्बा काउंटर पे रखा हुआ था। लोगों ने खुद पढ़कर समझदारी से इस डब्बे में दवाइयाँ दान की हैं। ये डब्बा और ये थैली भर चुकी है। इसीलिए आप सभी मेडिकल स्टोर वालों से निवेदन है अपने काउंटर पे ये डब्बा अवश्य रखें, ताकि लोगों के घर बची हुई दवाइयों का सही उपयोग गरीबों के लिए किया जा सके। सेवा ही संकल्प ग्रुप व जिला औषधि विक्रेता संघ के संयुक्त प्रयास से मेडिकल बैंक का शुभारंभ किया गया था। इसी क्रम में आज संजय मेडिकल व 2 अन्य मेडिकलों में दवा के जो डब्बे रखे हुए थे, उसमें लोगों ने इतना बढ़ चढ़कर भाग लिया कि आज वह डब्बे भर गए और उन्हें भरकर हमें जो है दूसरे डब्बे आज वहाँ रखना पड़ा। वो दवाई हमारे पास आ चुकी है। कल इसका दवा का वितरण किया जाएगा।
कलचुरी शक्ति महिला मंडल द्वारा आयोजित 7 दिवसीय ऑनलाइन निःशुल्क योग शिविर का 21 मई को समापन हुआ। कलार समाज के मीडिया प्रभारी आशीष कटकवार ने जानकारी देते हुए बताया कि एक प्रयास अपनों के लिए के नाम से 15 से 21 मई तक आयोजित शिविर में प्रतिदिन शाम को 1 घंटे तक ऑनलाइन जूम मीटिंग के माध्यम से प्रशिक्षित योग शिक्षकों और डॉक्टरों द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। शिविर में सम्मिलित लोगों ने ब्लैक फंगस से बचने तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उपाय सीखे। संगठन की अध्यक्ष श्रीमती चित्रा चौकसे ने बताया कि समापन पर मुख्य अतिथि डॉक्टर घनश्याम दुबे का छिंदवाड़ा से व अतिरिक्त न्यायाधीश निशा विश्वकर्मा का अमरवाड़ा से मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। योग शिक्षक श्रीमती अर्पिता शुक्ला एवं संगीता बेंडे द्वारा सभी को प्रशिक्षित किया गया। टीकाकरण लगा है आपके छिंदवाड़ा शहर के जो 7 सेंटर आज की तारीख में कार्यरत है, 5 सेंटर, और पूरे छिंदवाड़ा जिले में 65 सेंटर है। हर CSC PSC वगैरह में ये लग रहा है। वैक्सीनेशन करवा लिया। फर्स्ट के बाद उनको कोविड हो गया था और सेकंड लगने के 20 दिन बाद ही उन्होंने वैक्सीनेशन करवा लिया। तो क्या सही है? ठीक है। एक कोविड जिस दिन हुआ उसके पहले सिम्टम से 1 महीने के बाद आप लगवा सकते हैं। उनको एज अ तीसरी वैक्सीन लगी ये मान के चलिए आप, क्योंकि कोविड से जो बीमारी होती है वो नुकसान तो होता है, लेकिन हमारी जो वैक्सीन लगती है उसमें सिर्फ एंटीबॉडी दी जाती है आप लोगों को, रोग प्रतिरोधक क्षमता, बीमारी हुए बगैर। क्योंकि बीमारी होने पे जो आपका 10 से 12 दिन का जो समय खराब होता है, शारीरिक मानसिक आर्थिक नुकसान है, वो अलग है। इसलिए वैक्सीन ज्यादा सेफ और कारगर है ना, उसमें कोई गलत नहीं है, सब सही है। मैम थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपका जैसे आपने वर्क नहीं किया, हाँ, विल पावर बढ़ानी है, वर्क नहीं किया तो डेफिनेटली आप सुस्त हो जाएंगे। 5 डेज तक आपने मेडिसिन ली, इतनी सारी मेडिसिन ली, वर्क नहीं किया, आराम किया, बहुत सारा खाया और बहुत सारी एंटीबायोटिक्स भी ली, तो अब उनकी स्टेमिना जो आपकी पुअर हो गई उसको तो उसी से बढ़ाना ही पड़ेगा। विल पावर तो डेफिनेटली जरूरी है और मेडिटेशन योगा उसके लिए अच्छा है, वो है मतलब बहुत अच्छा आधार है कि भाई जो लोग बैठ के करना चाह रहे हैं वो बैठ के कर लें, जो खड़े होकर करना चाह रहे हैं वो खड़े होकर कर लें। तो बहुत योगा बहुत अपने आप में संपूर्ण एक्सरसाइज। योग से सेवा ही संकल्प संगठन द्वारा नगर की 168 आंगनबाड़ियों की कार्यकर्ता व सहायिकाओं को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए च्यवनप्राश व बच्चों के लिए भाप मशीन का वितरण किया जा रहा है। अभी तक ग्रुप द्वारा 68 केंद्रों को वितरण किया जा चुका है। शेष 100 केंद्रों में सोमवार से वितरण किया जाएगा। कोरोना से लड़ेंगे, नहीं रुकेंगे, कुछ इसी तरह के ध्येय वाक्य को लेकर सेवा ही संकल्प ग्रुप व मैजिस्ट्रेट प्रकाश सिंह उइके चल रहे हैं और लगातार इस कोरोना काल में लोगों की सेवा कर रहे हैं। जिस तरह संभावना व्यक्त की जा रही है कि कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरा हो सकती है, इसलिए आंगनवाड़ी केंद्रों पर भाप हेतु स्टीम पॉट प्रदान किए जा रहे हैं। इससे ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में न केवल बच्चों को भाप दी जा सकेगी, बल्कि अन्य लोग भी आंगनवाड़ी जाकर इसका लाभ ले सकेंगे। आंगनवाड़ी केंद्रों में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका जो कि कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर्स के रूप में कार्य कर रहे हैं, उन्हें इम्यूनिटी बढ़ाने के उद्देश्य से च्यवनप्राश के डिब्बे भी ग्रुप के द्वारा प्रदान किए जा रहे हैं। सेवा ही संकल्प ग्रुप के द्वारा शहर की 168 आंगनवाड़ी केंद्रों पर भाप मशीन व च्यवनप्राश का वितरण किया गया है। इसके क्रम में अभी तक 68 केंद्रों पर जाकर हमारे कार्यकर्ता व हमारे द्वारा वितरण किया जा चुका है। अन्य जो बच्चे हुए हैं उनका वितरण सोमवार को किया जाएगा। जिस प्रकार अभी महिलाएं आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता जो सर्वे में लगी हुई हैं, उनको इम्यूनिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसी के चलते उन्हें च्यवनप्राश दिया जा रहा है व भाप मशीन का वितरण बच्चों के लिए किया जा रहा है। असहायों का आसरा बनी आदिशक्ति दुर्गापीठ भोजन व्यवस्था ने 48वें दिन नगर के चिन्हित स्थानों पर गरीब असहाय फुटपाथ पर सोने वाले तथा भिक्षावृत्ति कर अपना जीवन यापन करने वालों को भोजन प्रदान किया। समिति को आज भोजन के लिए सहयोग जीत अरोरा, संजय तिवारी, राजेश जुनेजा दारा, लोमेश जुनेजा, कार्तिक मिश्रा, रूपेश शर्मा, मनोज नीटू पारूथी जुन्नारदेव द्वारा प्राप्त हुआ। चल
प्रभु श्री राम की कृपा से और माँ दुर्गे की असीम कृपा से आदिशक्ति दुर्गा पीठ एवं श्री राम भक्त हनुमान मंदिर विगत 48 दिनों से शहर में जो भिक्षावृत्ति करके अपना जीवन यापन करते हैं और फुटपाथ पे सोते हैं और जो दूसरे शहर से आए हुए मरीजों के परिवार के सदस्य हैं उनको लगातार भोजन की व्यवस्था कराते आ रही है। इसमें हमारे समिति के लगभग 30 से 35 सदस्य जुटे हुए हैं। हमें समाचार पत्रों का, न्यूज़ चैनल का, विशेषतः हमें ग्लोबल चैनल का बहुत सहयोग प्राप्त हो रहा है, जिसके माध्यम से हमारे जो द्वारा सेवा कार्य किए जा रहे हैं उनको जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। आज हमें भोजन के लिए जो सहयोग प्राप्त हुआ है वो जीत अरोरा जी, दारा जुनेजा जी, लोमेश जुनेजा जी, संजय मिश्रा, कार्तिक जी, मनोज नीटू जी और अन्य समाज सेवियों का हमें सहयोग प्राप्त हो रहा है। हमारे द्वारा शहर में 1000 भोजन के पैकेट वितरित किए जाएंगे। बड़ी माता मंदिर समिति को एक सेवादार द्वारा दिए गए 400 किलो तरबूजों का वितरण शहर में कोरोना कर्फ्यू के दौरान सतत ड्यूटी में तैनात पुलिस कर्मियों को किया गया। बड़ी माता मंदिर के सेवादारों की एक टीम ने पुलिस कर्मियों के साथ नगर निगम कर्मियों व मरीजों के परिजनों को भी तरबूज वितरण किया। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें और आइए अब समेट लेते हैं इन खबरों को एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। आइए अब अंत में चलते चलते एक बार फिर नजर डाल लें आज की हेडलाइंस पर। फिर बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू, अब 1 जून सुबह 6 बजे तक रहेगा लागू। आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में फैसला। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सूबे के हर जिले पर बनाए हुए हैं नजर, जिले के प्रभारी मंत्री से की चर्चा। पूर्व सीएम कमलनाथ के निर्देश, उपचार व्यवस्था में न रहे कोई कमी। चौरी विधायक ने निर्देशानुसार प्रशासन को प्रदान की एम्बुलेंस। और मेडिसिन बैंक बना उम्मीदों का ठिकाना, युवाओं के प्रयासों की हर ओर तारीफ। सिटी हलचल की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।